नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल में बच्चों हम क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल लेंगे, उसको किसी और पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह के डिवीजन के बच्चों कुछ मेथड्स हैं। इन मेथड्स में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, कि ये मेथड्स क्या हैं। सबसे पहला मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चों इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। कोशेंट क्या होता है, डिवाइड जो करने के बाद आंसर आता है, वो हमारे पास जो जो डिवाइज़र आप जिसको कहते हैं, वो हमारे पास कोशेंट है। और उसके बदले में फाइनल जो हमारे पास कुछ बच जाता है, जो कि मज़ीद डिवीजन में नहीं जाता, वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिमाइंडर। तो बच्चों आपके सामने लॉन्ग डिवीजन मेथड को मैं सॉल्व करता हूँ। और ये किस साइंटिस्ट ने, मतलब मैथमेटिशियन ने ये काम किया था, ये हमारे पास है यूलाइड। इसमें काफ़ी मतलब के मैथमेटिशियंस का काम है, लेकिन जो मेन जिसको सहरा जाता है वो हमारे पास है स्लाइड है। इसमें बच्चों हम कैसे डिवाइड करते हैं ज़रा देखें। ये आम कन्वेंशनल डिवीजन जैसे हम नंबर्स की करते हैं उसी तरह से है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लेते हैं, इसके अंदर हम बड़ी वैल्यू रखते हैं और किस पर डिवाइड करना है उसको हम साइड पर ले लेते हैं। अब बच्चों इस वैल्यू को बनाने के लिए इस वैल्यू के साथ x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स स्क्वायर बन जाए। तो ये x है, तो x के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो मैं यहाँ पर डिवाइज़र में क्या लिख देता हूँ, x। जब आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इस x को मजबूरन इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई होना है। ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बच्चों जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाता है और प्लस वाला इधर भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। प्लस 3x में से माइनस x निकल जाएगा तो 2x रह जाएगा और आगे क्या रह जाएगा, 2। अब बच्चों 2x बनाना है तो इधर हमारे पास x है और 2x बनाने के लिए x में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। क्योंकि हमने डिवीजन में लेके जाना है तो इधर प्लस है तो प्लस में ही बनाएंगे, बाद में वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर प्लस का नंबर लेंगे 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। डिवीजन में हम साइंस को क्या करते हैं, चेंज। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 रह जाएगा। अब बच्चों जो हमारे पास ये वाली चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, कोशेंट। और ये जो बाकी बचा है, बेशक आंसर कुछ बचा या नहीं बचा, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। इस मेथड को बच्चों हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट आपकी बुक ने इस मेथड का जिक्र नहीं किया, बट ये मेथड दिया गया है और इसमें बच्चों कोशेंट और रिमाइंडर दोनों आपने फाइंड करने होते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास मेथड है रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। और इसने बहुत ही सिंपल वे में जाकर रिमाइंडर निकालने का आपको थ्योरम दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन के मेथड से आसान कितना है। अब देखें, पहले आपको मुश्किल चीज़ करवाएगी, अब आपको आसान करवाई जा रही है। तो पहले हम मुश्किल आएगी, फिर हम उसका सलूशन ढूंढेंगे, उसके लिए आसानी पैदा करेंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम क्या है, कहता है इफ़ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है। ये हमारे पास फर्ज करें एफ ऑफ एक्स है, ऑफ डिग्री n इक्वल और ग्रेटर देन 1। यानी जो डिग्री है वो 1 वाला भी हो सकता है पोलिनोमियल, जैसे ये हमारे पास। ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है। तो ऊपर वाला जो होगा फंक्शन वो लीनियर भी हो सकता है, लीनियर को लीनियर से डिवाइड भी कर सकते हैं। स्केयर वाले को भी हम 2 वाले डिग्री को भी हम लीनियर वाले से डिवाइड कर सकते हैं, क्यूबिक को भी इस तरह से। हायर पोलिनोमियल्स को हम लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। कह रहा है टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट। यानी आपने एफ ऑफ एक्स जिसकी डिग्री इस तरह से लेनी है उसको डिवाइड करना है, तब तक इसको डिवाइड करते रहना जब तक कि कोई एक्स की टर्म बाकी ना रहे। तो रिमाइंडर में कोई एक्स की टर्म बाकी ना रहे, देन वो कह रहा है कि जो एफ ऑफ ए होगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर।
अब बच्चों पोलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं तो पोलिनोमियल डिवीजन के बाद जो प्रॉपर एक इक्वेशन बनती है रिमाइंडर की, वो कैसे बनती है? तो पोलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू डिवाइज़र, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये डिवाइज़र है, कोशेंट जो हमारे पास ये ऊपर बनता है, और रिमाइंडर जो हमारे पास एंड पर बचता है। तो फर्स्ट करें, अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो कैसे पोलिनोमियल का प्रॉपर हम स्केच बनाएंगे। तो पोलिनोमियल ये आ गया, डिवाइज़र जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट जो हमने यहाँ पर बना के डिवीजन की है, और प्लस जो बाकी बचा है रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा, ये डिवाइज़र हो गया x+1, कोशेंट हो गया x+2, और रिमाइंडर क्या हो गया 0। यानी जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास वो जो पोलिनोमियल है वो डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम इसको जर्नल लिखें तो एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस ए, ये डिवाइज़र है हमारे पास, q इंटू एक्स, ये कोई ना कोई कोशेंट हमारे पास फंक्शन बनेगा जो कि x वाला ही होगा, और रिमाइंडर जो भी बचेगा वो 0 हो या ना हो वो बात की बात है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में हमने कहा था कि जो एफ ऑफ ए होगा, मतलब कांस्टेंट पुट करने के बाद, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू पुट करने के बाद जो भी चीज़ बचेगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। यानी ये हमारे पास फंक्शन है। अब जो डिवाइज़र है उसको आपने 0 के बराबर रखना है और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो भी एक्स की वैल्यू होगी 1 2 3 उसको आपने अपने फंक्शन में पुट करना है। तो यहाँ पर जनरल देखते हैं तो एक्स माइनस ए 0, एक्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, एक्स की जगह ए, एक्स की जगह ए, एक्स की जगह ए। अब ये देखें ए माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 0, 0 से फंक्शन क्या हो जाएगा सारा 0, प्लस रिमाइंडर वैसे ही रह गया। तो वो यही तो कह रहा था कि जो हमारे पास फंक्शन होगा अगर वो डिवाइज़र है उसका x माइनस ए, तो आप अगर उसका रिमाइंडर निकालते हैं तो वो एफ ऑफ ए ही हमारा रिमाइंडर होगा। बच्चों इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, जो कि बच्चों क्या है, एक्स के प्लस 3x प्लस 2। अब जो डिवाइज़र है हम इसको साइड पर क्या करते हैं, x+1 को 0 के बराबर रखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू -1 निकाल के इधर पुट करते हैं। ये जैसे ही आपने -1 पुट किया, ये समझ लें आपने x इज इक्वल टू ए पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 2, -1 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा -3 प्लस -3 प्लस का 2, ये कैंसिल होके बच्चों कितना आ जाएगा, तो एफ ऑफ -1 हमारे पास क्या आ गया 0। तो बच्चों हमने क्या कहा था कि जो एफ ऑफ ए को एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद जो चीज़ बचेगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0। तो देखें यहाँ पर भी तो रिमाइंडर 0 था लॉन्ग डिवीजन मेथड में, और यहाँ पर भी 0 है। अब ये देखें कितना मुश्किल काम करना पड़ा और यहाँ पर आपका बिल्कुल ही आसान हो गया। तो ये था बच्चों हमारे पास सेकंड मेथड। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है थर्ड मेथड, फैक्टर थ्योरम। ये किस मैथमेटिशियन का काम था? तो ये फ्रांसिस वाइट, इस साइंसदान ने, इस मैथमेटिशियन ने पोलिनोमियल को सॉल्व करने का, डिवीजन के मेथड को सॉल्व करने का एक नया तरीकाकार बनाया, और इस मेथड को बच्चों हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम होता क्या है। तो बहुत ही आसान है, बस आपकी तवज्जो थोड़ी सी चाहिए और आपने ऐसे फिंगर टिप पे ही आपको याद हो जाएगा। पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। यानी कोई भी आपको एक्स वाई जेड फंक्शन दिया जाए लाइक दिस, ठीक है, और इसको डिवाइड किस पर करना है, डिवाइजर x-2 पे। ये जो x-2 है वो कहता है इसका एक फैक्टर है, मतलब एक पार्ट है जिससे ये फंक्शन बनाया गया है। ये वाला डिवाइजर x-2 जो भी हम डिवीजन के नीचे रखते हैं, इसको, इस फंक्शन का क्या है, एक पार्ट है, एक फैक्टर है जिससे ये फंक्शन बना होगा या बना है। यहाँ पर यही कह रहा है पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी बड़ा फंक्शन होगा ग्रेटर देन 1 या 1 के बराबर भी हो सकता है, पावर वाला, डिग्री वाला। उस फंक्शन को अगर हम इस पर डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई रिमाइंडर आता है। लेकिन ये जो x माइनस ए है वो कहता है उसी पोलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, एक पार्ट है। तो ये तब होगी बात दुरुस्त जब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो अभी हम पीछे
रिमाइंडर थ्योरम में हमने कहा था कि जो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है, यही हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो ये बात कन्फर्म है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। दूसरे अल्फाज में हम यही कहते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ ओनली इफ x इज इक्वल टू ए इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये उसका रूट भी बनता है तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर क्या देगा, 0। जो किसी भी फंक्शन को डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर के लिहाज से लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, फंक्शन डिवाइजर x माइनस ए, कोशेंट q इंटू एक्स, ये भी एक फंक्शन बनता है हमारे पास, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या थर्ड पावर वाला हो या क्यूबिक हो या फोर्थ पावर वाला हो, जो भी होगा कोई ना कोई फंक्शन बनेगा। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो कोशेंट होता है बच्चों, देखेंगे एक फंक्शन, लीनियर फंक्शन यहाँ पर इस एग्जांपल में बना है। तो ये फंक्शन है प्लस रिमाइंडर, ये किसी भी पोलिनोमियल का डिवाइजर कोशेंट के लिहाज से ये फार्मूला बनता है। अगर वो कहता है एफ ऑफ ए 0 या रिमाइंडर 0 है, अगर ये वाला रिमाइंडर 0 है तो ये जो x माइनस ए और ये जो q इंटू एक्स ये फंक्शन है, ये दोनों इसके क्या बनेंगे, इस फंक्शन के फैक्टर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कोशेंट की बात नहीं कर रहा, वो डिवाइजर की बात कर रहा है कि x माइनस ए क्या इसका फंक्शन है। ये बात दुरुस्त है तब जब रिमाइंडर क्या होगा, 0। आइए रिमाइंडर को 0 रखते हैं। जब मैंने r को 0 रखा तो ये वाली चीज़ हमारे पास x माइनस ए q इंटू एक्स वापस आ गया। वो कहता है कि ये देखें, ये जो दो हिस्से बने हैं ये इसी फंक्शन के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो हमें सिर्फ x माइनस ए को चेक करना था। तो रिमाइंडर जब भी 0 आएगा, आपने इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे फैक्टर थ्योरम के, आपने हमेशा रिमाइंडर 0 एफ ऑफ ए यानी पिछला मेथड ही करना है रिमाइंडर थ्योरम मेथड से। बट आपने अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये कन्फर्म है ये वाली चीज़ इसका फंक्शन है, वो फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये इसका फंक्शन नहीं है। आइए बच्चों, एक एग्जांपल है आपके सामने, इस एग्जांपल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। हम चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है और ये जो डिवाइज़र x माइनस 2 है, क्या ये x माइनस 2 इस फंक्शन का डिवाइज़र है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए यानी x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और रिमाइंडर 0 चेक करना होगा। तो मैं x माइनस 2 को 0 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें तो f इंटू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। 2 क्यूब क्या हो जाएगा, 8 माइनस 14 प्लस क्या हो जाएगा, 6। तो 18 और ये हमारे पास 6 क्या हो जाएगा, 14 माइनस 14 कैंसिल हो के बच्चों क्या आ जाएगा, 0। तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ चुका है, 0। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0। ये कंफर्म कर रहा है कि हेंस हम लिख सकते हैं, ये कंफर्म कर रहा है कि जो x माइनस 2 था इज अ फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, जो किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। नहीं भी बच्चों, यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, हमने पिछली जो एग्जांपल ली थी ये वाली, इसमें आप देख रहे हैं रिमाइंडर 0 था। अब ये जो कोशेंट और डिवाइज़र, हम डिवाइज़र का चेक कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम से कि वो जो डिवाइज़र है क्या वो इसका एक फैक्टर है। जी हाँ, ये इसका फैक्टर है। बट जो कोशेंट आता है ये भी उसका फैक्टर है बच्चों। अब मैं आपको चेक करके देने लगा हूँ, क्या ये वाली जो हमारे दो डिवाइज़र और कोशेंट फैक्टर बने हैं, क्या वो ये आंसर हमें दोबारा देते हैं। तो आइए मैं यहाँ पर आपके लिए चेक करता हूँ। ये जो हमारे पास आया था एक्स स्क्र प्लस 3x स्क्र प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये था हमारा डिवाइज़र और ये था हमारे पास कोशेंट। तो जी चेक करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x प्लस 1 और x प्लस 2। तो पहले आप x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2x। फिर आप 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2।
तो आप देख रहे हैं मैंने x+1 और x+2 को मल्टीप्लाई किया और मेरे पास वही दोबारा से फंक्शन वापस आ गया। इसका मतलब x+1 और x+2 मतलब डिवाइज़र और जो कोशेंट है ये दोनों हमारे पास फैक्टर हैं किसके, हमारे पोलिनोमियल f(x) के।